हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बुक का फोर्थ लेसन एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगर शुरू करने जा रहे हैं। इसकी समरी हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन है जो कि एक स्टूडेंट है। मिस्टर ब्राउन आइंस्टीन का हिस्ट्री टीचर है। यूरी आइंस्टाइन का दोस्त है। एल्सा आइंस्टाइन की चचेरी बहन है। डॉक्टर अर्नेस्ट विल एक डॉक्टर है जो एल्बर्ट की सहायता करता है। और मिस्टर कोच एल्बर्ट का के मैथ के अध्यापक हैं वो। तो जब स्टोरी शुरू होती है, मिस्टर ब्राउन जो कि एल्बर्ट के हिस्ट्री के टीचर हैं, वो एल्बर्ट से पूछते हैं कि वाटरलू में पर्शिया के सोल्जर्स ने फ्रांसीसी सोल्जर्स को कब हराया था। तो आइंस्टीन उनको जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। तो मिस्टर ब्राउन उससे पूछते हैं क्या तुमने इसके बारे में पढ़ा नहीं। तो आइंस्टाइन उसको कहता है कि शायद मैंने नहीं पढ़ा। तो अध्यापक पूछते हैं कि तुमने क्यों नहीं पढ़ा। तो एल्बर्ट उनको जवाब देता है कि मुझे डेट्स वगैरह याद रखने में कोई तुक नज़र नहीं आता। तो मिस्टर ब्राउन पूछते हैं कि तुम्हें तुक क्यों नहीं नज़र आता है। तो एल्बर्ट उनको बताते हैं कि तारीखें तो कोई भी किसी किताब में से कभी भी देख सकता है। मेरे विचार से आइडिया ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं तारीख याद करने से। तो मिस्टर ब्राउन उसको कहते हैं कि फिर तो तुम्हें फैक्ट्स मतलब जो तथ्य है, जो सच्ची बातें हैं, उनमें भी कोई विश्वास नहीं होगा। तो एल्बर्ट उनको फिर से जवाब देता है कि सही है सर, मुझे तारीख और फैक्ट दोनों ही याद करने में कोई तुक नज़र नहीं आता, क्योंकि इन चीज़ों को हम कभी भी किसी किताब में से देख सकते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है व्यक्तियों का दृष्टिकोण। वो मिस्टर ब्राउन को बताते हैं कि इस युद्ध में मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सैनिक आपस में लड़ रहे थे, वो आपस में लड़ क्यों रहे थे, एक दूसरे को क्यों मार रहे थे। मेरे लिए ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि उसकी तारीख याद करना। तो इसलिए आइंस्टीन डजंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स। इसलिए उसको कोई भी तुक नज़र नहीं आता है डेट और फैक्ट याद करने में। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन आइडियाज मैटर नॉट फैक्ट्स। तो विचारों का महत्व है, फैक्ट्स का नहीं। मिस्टर ब्राउन डज नॉट वांट आइंस्टीन टू कम स्कूल। मिस्टर ब्राउन चाहते हैं कि आइंस्टाइन और ज़्यादा स्कूल ना आए, क्योंकि जब वो क्लास में पढ़ाते हैं तो उनको लगता है कि आइंस्टाइन ज़्यादा शरारतें करता है, वो बेतुके क्वेश्चन पूछता है, और इस वजह से क्लास का माहौल ख़राब हो जाता है और कक्षा में कोई भी गंभीर विषय को नहीं पढ़ाया जा सकता। इसलिए वो एल्बर्ट से कहते हैं कि मेरा सुझाव तुमसे ये है कि तुम अपने पिता से कहो कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं और तुम यहाँ पे अपना समय बर्बाद ना करो। He will have to stay there until his diploma is completed. लेकिन जो एल्बर्ट है उसको अपना डिप्लोमा पूरा होने तक वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। अगर वो उसके पिता के पास यहाँ से चला भी गया तो उसके पिताजी उसे वापस यहाँ पे भेज देंगे, क्योंकि उनके लिए डिप्लोमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो एल्बर्ट है वो अपने दोस्त यूरी से मिलता है उसी दिन शाम को, और वो यूरी को बताता है कि मेरे पास तो एक छोटा सा कमरा है मूनिक में, जो कि किराए का है, और वहाँ का जो माहौल है, झुग्गी झोपड़ियों का माहौल जो है, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। वहाँ पे जो लोग हैं उनके बोलने चलने के तरीके जो हैं वो भी मुझे पसंद नहीं हैं। और वो यूरी से कहता है कि तुम तो अपने खुद के रूम में रहते हो, तो तुम्हारे लिए तो ये बात ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन यूरी उसको बताता है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह ही वहाँ कुछ लोगों में झगड़ा हो गया था और उनमें
एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने मार दिया था, लेकिन जिस व्यक्ति ने मारा था उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि उसने एक व्यक्ति को मारा था, बल्कि उसे तो दुख था कि उसके चेहरे पर या उसके शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं आया, जिसे कि वो आने वाले दिनों में अपनी बहादुरी के सबूत के रूप में दिखा सके। अब जो एल्बर्ट है, उसे विश्वास नहीं था कि वो अपनी परीक्षा में पास हो जाएगा, क्योंकि उसे तो अपने सिलेबस में से कुछ भी नहीं आता है। और उसकी जो चचेरी बहन है एल्सा, वो उसके पास मिलने के लिए आई हुई थी और वो उसे बताती है कि तुम पास हो जाओगे। यहाँ तक कि वो कहती है कि मैंने तो ऐसे बेवकूफ़ लड़के देखे हैं जो तुमसे भी डल होते हैं पढ़ाई में और वो भी पास हो जाते हैं। लेकिन एल्बर्ट उसको बताता है कि उसका इंटरेस्ट जियोलॉजी में है, भूगर्भ विज्ञान में है, पृथ्वी की संरचना के बारे में उसका जो इंटरेस्ट है वो इन विषयों में है और वो इन्हें ही पढ़ना चाहता है। लेकिन एल्सा उसको कहती है कि ये विषय तुम्हें एग्जाम में कोई हेल्प नहीं करेगा, इसलिए उसे अपने सब्जेक्ट्स पर ही ध्यान देना चाहिए अगर वो अच्छे से पास होना चाहता है तो। एल्बर्ट हैज़ एन आइडिया टू गेट आउट ऑफ द स्कूल। अचानक ही एल्बर्ट को एक विचार आता है, एक विचार सूझता है जिससे कि वो स्कूल से बाहर निकल सकता है। वो अपने दोस्त यूरी को वो आइडिया बताता है और कहता है, यूरी से कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त डॉक्टर है जो मुझे एक सर्टिफिकेट दे दे। किस चीज़ का सर्टिफिकेट? कि इसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, मतलब नाड़ियों में रुकावट। तो एल्बर्ट चाहता था कि यूरी का कोई डॉक्टर दोस्त उसे ऐसा सर्टिफिकेट दे जिसमें लिखा हो कि एल्बर्ट को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और उसे अब कुछ दिन रेस्ट करने की आवश्यकता है। तो यूरी उसको कहता है कि मेरे बहुत ज़्यादा डॉक्टर दोस्त नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो जिन्होंने अभी अभी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है। और यूरी फाइंड्स ए डॉक्टर फॉर हिम टू गिव हिम ए सर्टिफिकेट फॉर नर्वस ब्रेकडाउन। और यूरी को एक डॉक्टर मिल जाता है जो उसे एल्बर्ट को नर्वस ब्रेकडाउन का एक सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है। यूरी एल्बर्ट को बताता है कि वो ज़्यादा विशेषज्ञ तो नहीं है, पिछले सप्ताह ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक डॉक्टर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया है, लेकिन मैंने तुम्हारे मिलने के लिए उससे अपॉइंटमेंट ले ली है। और यूरी उस डॉक्टर का पता एल्बर्ट को दे देता है। एल्बर्ट डॉक्टर अर्नेस्ट विल से मिलने के लिए उसके क्लिनिक पर जाते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। डॉक्टर तुरंत उसको पहचान जाता है और वो एल्बर्ट से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे यूरी ने पहले ही सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दिया है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक सर्टिफिकेट दूं जिससे कि तुम स्कूल से बाहर रह सको। अब जो एल्बर्ट था वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, लेकिन जो डॉक्टर था वो उसकी एक्चुअल कंडीशन को पहचानता है। वो वास्तव में ही जानता है कि जो एल्बर्ट है वो रियलिटी में ही दिमागी रूप से कमज़ोर हो गया है। तो जो डॉक्टर है वो उसको ऐसा सर्टिफिकेट देने के लिए राज़ी हो जाता है और 6 महीने, कम से कम 6 महीने स्कूल न जाने के लिए उसको एक सर्टिफिकेट देता है कि इसको मेंटल पीस, दिमागी शांति की आवश्यकता है, इसलिए कम से कम 6 महीने उसे स्कूल नहीं जाना है। मिस्टर कोच गिव हिम द रेफरेंस। और जो डॉक्टर है वो एल्बर्ट से पूछता है कि स्कूल छोड़ने के बाद वो क्या करेगा। तो एल्बर्ट उसको बताता है कि वो वो मिलान इटली में चला जाएगा जहाँ पे उसके पेरेंट्स हैं और वहाँ पे किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन ले लेगा। तो डॉक्टर उससे कहता है कि वो बगैर किसी सर्टिफिकेट के या बगैर डिप्लोमा के ऐसे कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकता है। तो वो डॉक्टर को बताता है कि मेरे मैथ्स के अध्यापक हैं मिस्टर कोच, वो मुझे रेफरेंस दे देंगे, कोई प्रशस्ति या अनुशंसा पत्र दे देंगे
जिसके बेस पे मैं कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए जा सकता हूँ। और डॉक्टर से रेफरेंस सर्टिफिकेट लेने के बाद जो एल्बर्ट है वो मिस्टर कोच अपने मैथ्स अध्यापक के पास पहुँचते हैं और मिस्टर कोच उसको एक रेफरेंस दे देते हैं कि एल्बर्ट तुरंत हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसने सारा मैथ्स सीख लिया है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। और तभी हेड टीचर कॉल्स हिम एंड एक्सपेल्स हिम फ्रॉम स्कूल। जो मुख्य अध्यापक हैं उन्होंने पीएन को भेजा था कि वो एल्बर्ट को बुला कर लाए। और हेड टीचर के ऑफिस में एल्बर्ट पहुंचता है, लेकिन जो हेड टीचर थे वो एल्बर्ट से कहते हैं कि मैं तुम्हें अब और ज़्यादा यहाँ पे नहीं रख सकता, क्योंकि तुम क्लास के लिए एक परेशानी बने हुए हो। एल्बर्ट की जेब में जो सर्टिफिकेट था वो उसको बहुत भारी लगने लगा था, क्योंकि स्कूल से निकलने के लिए ही उसने वो सर्टिफिकेट बनवाया था, लेकिन अब तो हेड टीचर उसको वैसे ही स्कूल से निकाल रहे हैं। तो उसको बड़ा दुख भी था इस बात का कि उसे स्कूल से निकाला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे थोड़ी सी सांत्वना भी थी कि जो काम वो हमेशा से चाहता था अब वो काम अपने आप ही हो रहा है। इसलिए वो सर्टिफिकेट हेड टीचर को नहीं दिखाता और वो कमरे से निकल जाता है। और इस तरह से एल्बर्ट गोज आउट ऑफ द स्कूल। एल्बर्ट स्कूल से बाहर चला जाता है। वो शहर छोड़ने से पहले यूरी के अलावा और किसी से भी नहीं मिलता। तो इस तरह से हमारा ये लेसन है, इसकी समरी तैयार करेंगे हम इन पॉइंट्स को यूज करके। थैंक यू।